हरे कृष्णा। तो आज के दिन हम चर्चा करने वाले हैं भगवान की आरती में हमको किस प्रकार से सम्मिलित होना चाहिए और इसका कितना महत्व है। भगवान की एक दिन में कई आरती होती हैं और इन सभी आरतियों में विशेष रूप से जो सुबह की आरती होती है, मंगला आरती, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आरती को निरंजन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आरती में हम जितनी भी शुभ वस्तुएं होती हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं, है ना। जैसे आप देखिए, इस जगत में जितने भी इंद्रिय विषय हैं वो मुख्य रूप से इन पंच महाभूत से ही निर्मित हैं, है ना। छित जल पावक गगन समीरा, मृदा, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत से मिलकर के ही इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु का निर्माण हुआ है। तो इस आरती प्रक्रिया के माध्यम से इन समस्त पांच चीज़ों को हम भगवान को अर्पित करते हैं एज अ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हम पूरे दिन भर इन समस्त चीज़ों को प्रयोग करने वाले हैं। तो उनको हम भगवान, जब आरती में हम भगवान को अर्पित करते हैं तो उसके बाद हमारा पूरा दिन में हम उसे भगवान के प्रसाद के रूप में प्रत्येक वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं इस चेतना के साथ। इसलिए आरती में जो भौतिक पदार्थ का शुद्ध रूप में सारे पदार्थों का यूज किया जाता है ना। जैसे आप अगर समस्त आरती के समस्त पैटर्न को देखिए तो सर्वप्रथम शंख बजाया जाता है। तो शंख जो है वो सूचित करता है आकाश तत्व को। उसके बाद धूप बत्ती भगवान को दिखाई जाती है, वो धूप बत्ती मृदा तत्व को सूचित करती है। उसके बाद हम आरती करते हैं जिसमें 5 दिए रहते हैं। वो 5 दिए एक्चुअली में हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनको सूचित करते हैं। और उसमें जो घी रहता है वो हमारे फॉल्स ईगो, जो मिथ्या अहंकार है, हम अपने आप को कुछ इस शरीर से जोड़ करके मानते हैं, वो उस घी उसको सूचित करता है ना। और जब हम उसको जलाते हैं तो हम भगवान के समक्ष अपने मिथ्या अहंकार को जला रहे हैं भगवान की सेवा करके। इस चेतना के साथ हम जो आरती करते हैं और आरती को हम रोटेट करते हैं, वो हम ये बताते हैं कि भगवान हमारे सेंटर में है, हमारे जीवन के सेंटर में भगवान है और हमारा पूरा जीवन उनके ही इधर उधर है। और इस तरीके से ये आरती ये अग्नि तत्व को सूचित करती है। फिर इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं तो फिर जल को सूचित, जल को हम भगवान को अर्पित करते हैं शंख में भर के, तो ये जल तत्व को हो गया। फिर इसके बाद हम भगवान को रुमाल दिखाते हैं और ये जो रुमाल है ये मृदा तत्व को ही सूचित करेगा। फिर इसके बाद हम भगवान को पुष्प दिखाते हैं, तो पुष्प भी मृदा तत्व को सूचित करते हैं। और उसके बाद हम भगवान को चंवर दिखाते हैं और साथ साथ में मयूर पंख भी दिखाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें वायु तत्व को सूचित करती हैं। और लास्ट में फिर शंख बजता है जो कि आकाश तत्व को सूचित करता है। तो पूरी आरती प्रक्रिया के माध्यम से हम जो पंच महाभूत हैं उनको भगवान को शुद्धतम रूप से अर्पित करते हैं और उनसे प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण करते हैं। तो ये प्रक्रिया है, ये जो पूरी संपूर्ण विधि है ये बहुत शुभकारी है। जितने भी अशुभ प्रभाव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति आरती में सम्मिलित होता है ना। विशेष रूप से मंगला आरती जो सबसे पहली आरती होती है। 17वीं शताब्दी में हमारी जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य रहे हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बताया है कि जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं का गायन उच्च स्वर से करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे इस्कॉन में प्रथम जो मंगला आरती होती है जिसको गुरुवाष्टक बोला जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है गुरु के प्रति समर्पित, जो इस तरीके से संसार दावा नल लीढ़ लोका तृणाय कारुण्य घना घना त्वम। ये जो 8 गुरु अष्टक हैं, इन 8 जो श्लोका हैं, इनको जो उच्च स्वर से गायन करता है भगवान के समक्ष, उसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी स्वयं लिखते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस्कॉन में हैं उनको ये इस्कॉन मंदिर में सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले सभी को मंगला आरती में सम्मिलित होना आवश्यक है। जरूर से जरूर करना चाहिए मंगला आरती, वो हमें पूरे दिन के लिए शक्ति प्रदान करती है आध्यात्मिक रूप से। श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी
भगवान की आरती के समय भगवान का दर्शन करने का महत्व बताया है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में। और ये बताया है कि जब आरती के समय भगवान का दर्शन करते हैं तो उसका कितना महत्व है। स्कंद पुराण में भी इसके बारे में वर्णन आता है। स्कंद पुराण में ये बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति भगवान की आरती के समय, जब आरती हो रही है उस समय वो भगवान के सुंदर मुख कमल को निहारता है, उनको देखता है आरती के समय, ऐसे व्यक्ति के लाखों वर्षों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और साथ साथ में इवन इतना भी बहुत ही बड़ा अगर वो उसने पाप कर्म किया है, ब्रह्म हत्या तक का भी अगर उसने पाप कर्म किया है, वो भी नष्ट करने की क्षमता होती है अगर कोई व्यक्ति आरती के समय भगवान के मुख कमल को निहारता है विशेष रूप से। तो ये इतने सारे आरती के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और दूसरा हम एक चीज़ और जानेंगे आज कि जब भगवान को कोई चीज़ अर्पित की जाती है डायरेक्टली और फिर वो हमारे पास आती है तो वो महाप्रसाद कहलाती है। उसे बोलते हैं महाप्रसाद या फिर निर्माल्य, है ना। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे भगवान को अर्पित किया गया हार, भगवान के विग्रह थे, अर्चा विग्रह, आपने उनको हार पहनाया, तो अभी हार जब आपने निकाला तो वो सामान्य हार नहीं रह गया, वो भगवान का प्रसाद है और उसको भी हमको बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसको रखना चाहिए। जब कोई क्लास लेते हैं उनको हम पहनाते हैं, भगवान को निकाला गया हार, है ना, और उस हार को बहुत ही ध्यानपूर्वक रखा जाता है। चाहे वो भगवान को अर्पित किया गया हार हो, भगवान को अर्पित किए गए फूल हो, भगवान को अर्पित किया गया चंदन हो, भगवान का चरणामृत हो, भगवान के जो अर्पित किया गया घी का दीपक है, तुलसी पत्र है, तो जब ये भगवान को अर्पित कर दिया गया तब वो सामान्य नहीं रह गया, वो अब विशेष हो गया है। अगर उसको हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें अपराध लगेगा। इसलिए उसको पूजा होने के पश्चात जब ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं तो हमें उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार करना चाहिए, अपने आँखों और मस्तक पर लगाना चाहिए उनको, है ना, और उनकी स्तुति करनी चाहिए कि आप कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला है, और जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। जब भगवान का प्रसाद हमको मिलता है, जब भगवान को ऑफर किया गया, भगवान की आरती मिलती है ना, भगवान को चढ़ाया गया हार मिलता है, तो ये सब चीज़ें जब हमें मिलती हैं तो हमें अपने आँखों और अपने मस्तक पर उसको स्पर्श करके जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। ऐसे हमको शास्त्र बताते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा हमारे लिए रहता है, प्रॉपर रिस्पेक्ट हम कर पाएंगे। तो आज हमने देखा दो चीज़ों के बारे में, आरती और साथ साथ में महाप्रसाद और निर्माल्य को कैसे हमें स्वीकार करना है। हरे कृष्ण।